लोगों के साथ धांधली हुआ है स्पीड धांधली में। हुआ है। यस, हम लोगों का दोबारा रिजल्ट दे। इतना गंदा टाइपिंग हम लोग का कभी नहीं किया है। नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए और हम लोग का जो टाइपिंग में कट किया गया है 10-10 नंबर 10-10 12-12 नंबर वो बढ़ाया जाए। सर हमारा दोनों में क्वालिफाई है लेकिन पैनल में नाम नहीं है। वो सारे स्टूडेंट की बातों को हमारे एमडी सर सुनेंगे, बेल्ट्रॉन के जो एमडी है वो सुनेंगे तो ठीक है, और नहीं पुनः प्रकाशित अगर रिजल्ट को करते हैं तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे सर। नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह और अभी हमारी मौजूदगी बेलेट्रॉन ऑफिस के पास है। आप देख सकते हैं बाएं तरफ यहाँ पे बेलेट्रॉन भवन है और वहीं दाएं तरफ आप देख सकते हैं कि हमारे दाएं तरफ कुछ अभ्यर्थी यहाँ पे मौजूद है जिनके हाथ में उनका एडमिट कार्ड और रिजल्ट है। और एक बात यहाँ देखने वाली है कि यहाँ एक बैनर एक अभ्यर्थी ने हाथ में रखा है जिसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर बेलेट्रॉन डीईओ परीक्षा रिजल्ट पर जवाब दें। पूछते हैं बच्चे, जब नोटिफिकेशन में पैनल बनाने की बात कही गई है तो आप किस आधार पर ये 5000 बच्चों को ही मेरिट लिस्ट बनाया है? पैनल क्यों नहीं बनाया और रिजल्ट के समय बदलाव क्यों? अब हम सीधे तौर पर इनसे ही बातचीत करेंगे कि पूरा मामला क्या है। क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार। क्या हुआ? सर हमारा दोनों में क्वालिफाई है लेकिन पैनल में नाम नहीं है। अच्छा, कोई भी प्रक्रिया पहले कुछ नहीं बताया गया, एक एक अपने मन से सब कुछ लागू कर दिया गया है। अच्छा। पैनल में सीधा करना था कि कट ऑफ ये डालना था कि कितना का कितना कैसे नंबर आएगा, लेकिन ये नया रूप से कट ऑफ डाला गया है। इसके विरोध में हम लोग हैं। सीधा सीधा इसके कर्मचारी लोग ही बाहर निकल के बोलते हैं कि 3 लाख में जॉब हो जाएगा और अनपढ़ लोगों को सीधा दे दिया जा रहा है। अब पढ़े लिखे बच्चों को फेल कर दिया जा रहा है, पैनल से नाम बाहर कर दिया जा रहा है। पैनल से नाम बाहर एकदम। देखिए, कुछ लोग और भी उनसे भी हम जानेंगे क्या इस रिजल्ट से आप लोग संतुष्ट नहीं? नहीं सर, बिल्कुल संतुष्ट नहीं है हम, क्योंकि हम लोग 40-45 का स्पीड मारे थे, वहाँ पे 23 आया है। 15 से 18 पर स्टूडेंट का कम कर दिया गया है। टाइपिंग स्पीड कम कर दिया गया। कम कर दिया गया है। जो स्टूडेंट सीबीटी में फेल था उसको टाइपिंग में पास कर दिया गया है। आज वो 5000 का जॉब हो रहा है। यहाँ पे 4.5 लाख फॉर्म गिरा था, उसमें 5-6 हजार स्टूडेंट पास किया है फाइनल लिस्ट में। अच्छा, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस समय आपको ये नोटिफिकेशन निकली थी बेलेट्रॉन की तरफ से, क्या आपको सीटों के बारे में जानकारी दी गई थी कि इतने सीटों पे वैकेंसी निकली है? क्या कहना चाहेंगे? सीट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, सीधे इसका पैनल पर होता था। 2019 में भी जो जिसका भी सिलेक्शन हुआ है वो पैनल के आधार पर ही हुआ है। किसका कितना स्पीड है हिंदी और इंग्लिश में, उसमें वो दिया गया है, उसके अनुसार उसका ज्वाइनिंग किया जाता है। इसमें डायरेक्ट है अपने मन से हिंदी बेस्ड कर दिया, उसके बाद है कि पैनल में नाम ही पैनल बनाया ही नहीं, डायरेक्ट कट ऑफ पर चला गया। ये जिसका है मान ली एक में क्वालिफाई है, हिंदी इंग्लिश दोनों चूज किया है तो इंग्लिश में क्वालिफाई है तो उसका भी कुछ होना चाहिए, या हिंदी में अगर जो क्वालिफाई है तो उसका भी नाम होना चाहिए। आप पैनल बनाएंगे, पैनल के आधार पर ये सब कुछ सही रहेगा। ये आप अपने मन से कट ऑफ वाला थी क्यों निकाले? ये सिर्फ पैनल बनेगा, पैनल के आधार पर सबका हो जाएगा जो भी होना होगा। सीधी सी बात है कि नॉर्मलाइजेशन खत्म किया जाए और हम लोग का जो टाइपिंग में कट किया गया है 10-10 नंबर 10-10 12-12 नंबर वो बढ़ाया जाए, सबका पैनल में नाम आ जाएगा। बस यही हम लोग का मांग है, यही बात करना है। सिर्फ पैनल बेस्ड होना चाहिए, पैनल बेस्ड होना चाहिए, बाकी जो हो जैसे पिछले बार हुआ था बस वैसे होना चाहिए। जैसे पिछले बार हुआ था वैसे। एकदम एकदम। यानी इस बार आप लोग का जो रिजल्ट लाया गया है नॉर्मलाइजेशन के तहत लाया गया है। सर बेल्ट्रॉन में सीट जब अलाउ रहता ही नहीं है, सीट जब दिखाता ही नहीं है तो फिर कट ऑफ कहाँ से बना देता है? कैसे पता चलेगा कि अब 5000 स्टूडेंट का को ही लेना है? फिर हम लोग उस हिसाब से फॉर्म भरते नोटिफिकेशन में कुछ भी नहीं, सीट मेंशन नहीं था। फिर हम लोग अगर सीट मेंशन करता तो हम लोग उस हिसाब से फॉर्म भरते या नहीं भरते। नहीं, कुछ लोग और भी उनसे हम बातचीत करेंगे, आप आगे आएंगे। जिस समय नोटिफिकेशन निकला उस समय आपको सीटों के बारे में जानकारी नहीं थी? जी नहीं, बिल्कुल सीटों की भी जानकारी नहीं थी और नॉर्मलाइजेशन जो किया गया उसके बारे में भी जानकारी नहीं थी, और टाइपिंग में घटा दिएगा नंबर ये भी बात की जानकारी नहीं थी। इसका तो ड्रामा हमेशा चलता है बेल्ट्रॉन ऑफिस का। जी सर। अगला कदम क्या होगा आप लोगों का? अगला कदम ये होगा कि अगर हमारी बातों को, सारे स्टूडेंट की बातों को हमारे एमडी सर सुनेंगे, बेल्ट्रॉन के जो एमडी है वो सुनेंगे तो ठीक है, और नहीं पुनः प्रकाशित अगर रिजल्ट को करते हैं तो हम लोग हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे सर। हाईकोर्ट तक जाएंगे? जी सर, बिल्कुल सर। चलिए, एक तरफ देख सकते हैं कुछ महिला भी हैं, चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन इस बीच भी यहाँ पे पहुंची है। क्या हुआ? जब नोटिफिकेशन निकला था तब कोई नॉर्मलाइजेशन का बात नहीं हुआ था कि नॉर्मलाइजेशन हो गया नहीं होगा। जब सीबीटी का एग्जाम निकला उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया शुरू हुआ, ठीक है, वो भी हुआ। उससे मार्क्स बढ़ा दिया गया, टाइपिंग का स्पीड 10-10 12-12 घटा दिया गया है। ये नहीं होना चाहिए। हम लोग को का अन्याय किया है मेरे साथ। हम लोगों को दोबारा रिजल्ट दे, ये नॉर्मलाइजेशन हटाए, जो क्वालिफाई है उसको ऐसी करे। अच्छा, क्या लग रहा है इस रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी हुई है? बहुत बड़ी गड़बड़ी हुई है ना।
क्योंकि हम लोग का हिंदी इंग्लिश दोनों का टाइपिंग अच्छा होते हुए भी हिंदी में एकदम मेरा तो 30-35 से एबव जाता है, लेकिन इंग्लिश में तो मान लीजिए क्वालिफाइड कर भी दिया है, लेकिन हिंदी में तो बिल्कुल ही 17 दिया है, 17 पॉइंट कुछ दिया, तो बहुत बड़ा तो घोटाला हम लोग के पास। इतना दिन से तो हम लोग से कि बोला भी नहीं गया था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, लेकिन ये तो एंड टाइम पर ऐसा बोल दिए, अचानक से नॉर्मलाइजेशन अचानक से किए, तो ऐसा तो पहले कोई नोटिफिकेशन ही नहीं था। तो ये तो बोलना चाहिए था ना, अगर करना था तो हम लोग को तो यही है कि हम लोग का रिजल्ट सही करे, बस हम लोग का यही है। कितना आया है आपका? मेरा तो इसमें इंग्लिश में क्वालिफाइड है, दिखाइएगा, इधर दिखाइएगा। इंग्लिश में क्वालिफाइड है, हिंदी में 17 आया, 17 में 17 पॉइंट कुछ आया। इतना गंदा टाइपिंग हम लोग का कभी नहीं किया है। जी जी, क्या बोल रही है? मैं घर पे हिंदी में 35 या 40 की स्पीड टाइपिंग करती हूँ और इंग्लिश में 45 या 50 की स्पीड में, और मेरा दे दिया है इंग्लिश में 27 का स्पीड और हिंदी में 22.47 का स्पीड दिया है। बताइए कहाँ का न्याय है? हम लोगों के साथ धांधली हुआ है स्पीड धांधली में। हुआ है। यस, हम लोगों का दोबारा रिजल्ट दे, और नहीं तो हम लोग हाई कोर्ट तक पहुँचेंगे। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और भी अभ्यर्थी हैं। कितना रिजल्ट आया आपका? सर मेरा एग्जाम में टाइपिंग स्कोर में 100% एक्यूरेसी था, एक भी एरर नहीं था, नो एरर। टाइम से पहले मैंने सबमिट किया था सर, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो है हम लोग का टाइपिंग स्कोर को डिक्रीज कर दिया गया है और लिस्ट से जो है हम लोग को बाहर कर दिया गया है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है वो तो हम लोगों को मालूम नहीं है। तो हम लोग जो है बेल्ट्रॉन से ये आग्रह करते हैं कि हम लोग के साथ पारदर्शिता किया जाए कि मतलब किस आधार पर उन्होंने रिजल्ट बनाया है ना। पैनल में लिस्ट आखिर क्यों नहीं है, मार्क्स से डिक्रीज क्यों हुआ है ना। हम लोगों का तो एक्यूरेसी बहुत ही अच्छा है, तो फिर भी क्यों ऐसा हुआ है? एक भी एरर नहीं है तो 100 टाइपिंग का स्पीड हम लोग का नहीं दिया गया है, खुद से अलग से जोड़ के बनाया गया है, अलग से जोड़ के ये लोग टाइपिंग का स्पीड बनाया है। एक्चुअल टाइपिंग का स्पीड हम लोग का नहीं दिया गया है, पारदर्शिता नाम का चीजें नहीं दिया है। टाइपिंग का इन लोग के पास लिस्ट होगा, ऑलरेडी होगा, लेकिन उसको हटा के एक नया लिस्ट जारी करके ये लोग बनाया है। मतलब इसमें किसकी गड़बड़ी है? बेल्ट्रॉन ऑफिस के साफ साफ गड़बड़ी है, पूरी तरह से इन्हीं लोग का गड़बड़ी है। यहाँ पर जितना बैठा हुआ है सबका स्पीड अच्छा खासा है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी, फिर भी घटा दिया गया है। किस लिए? टाइपिंग में नहीं घटाया जाता है, उसका दम जो रहता है उसको दिया जाता है उतना ही। टाइपिंग में घटाया है, एक तरफ से नॉर्मलाइजेशन किया है, एक तरफ से टाइपिंग में घटा दिया 10-10। बताइए कहाँ का इंसाफ है कि सब बच्चा का 10-10 घटा, सिर्फ घटा। बताइए जो बच्चा तीनों में क्वालिफाइड रहेगा उसको क्या किया जाएगा? इसका कोई सोल्यूशन होगा ना। जो बच्चा तीनों में क्वालिफाइड है, जो बोला 25 खोज रहा था हिंदी में, वो 25 से 26-27 लाया है, उस तब पर उसको लिस्ट में नाम नहीं आया, बोला कटअप निकाल दिया। ये रूल नहीं था कटअप निकालने के लिए। बताइए क्या किया जाए? किसी भी चीज को लेकर के पहले से जानकारी नहीं दी गई थी, अचानक से ऐसा किया गया। नोटिफिकेशन में देना चाहिए था ना, हाँ जी नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन भी नहीं हुआ। बताइए हम लोग का डिमांड है कि टाइपिंग का जो रिजल्ट दिया गया है वो उसका सुधार किस किया जाए। फार्मूला पे दिया गया है उसको पारदर्शिता लाया जाए, किस अनुसार ये दिया गया है टाइपिंग का रिजल्ट, उसका यानी कि एक फार्मूला, कुछ फार्मूला दिया होगा ना, बनाया होगा। देख सकते हैं कि यहाँ पे आयोग से एक ही प्रश्न है सर कि 100% एक्यूरेसी वाले का अगर रिजल्ट नहीं हुआ तो रिजल्ट हुआ किसका है ना। ये पारदर्शिता हम लोग को दिखा दे, है ना, पूरा पैराग्राफ शो कर दे। हम लोगों ने जितना एरर किया है, जितना की स्टॉक मारा है, जो भी एरर है, एक्यूरेसी है, जो हम लोग को पारदर्शिता दिखा दे। जो रिजल्ट आया उसकी जांच की आप लोग मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हाँ, मैं अपना बात कर रहा हूँ, मेरा 100% एक्यूरेसी है दोनों में, फिर भी मेरा आउट ऑफ लिस्ट से बाहर है ना। तो कहाँ पर ये गड़बड़ी है वो पारदर्शिता भैया हम दिव्यांग स्टूडेंट हैं। आरपीडी एक्ट 2016 के अनुसार दिव्यांग जनों को भारत सरकार ने 3% आरक्षण बढ़ाकर 4% करने का काम किया है, जो कि प्राइवेट और सरकारी गैर सरकारी दोनों पे लागू होता है। तो जैसा कि हम कहना चाहेंगे, जो भी बेल्ट्रॉन ने नियुक्तियां निकाली है उसमें जो दिव्यांग जनों का जो 4% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए उसमें भी क्लैरिटी आए, और जो भी कितना लोग को वो लोग दिया है उस पे भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि हम खुद एक अभ्यर्थी हैं और हम 2 साल से करीब। रिजल्ट आया मेरा भैया मात्र रिजल्ट दिखाएंगे, देखिए मेरा रिजल्ट ये है, इधर दिखाएंगे कैमरे में। कुछ नंबर से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, जबकि मेरा नंबर जो है 12 नंबर अप्रोक्स कम कर दिया गया है। जब हम घर में मारते थे तो मेरा 35-40 के अप्रोक्स आता था। हमने वहाँ पे टाइपिंग किया था, 1680 की स्टॉक मार के आए थे, जो कि हम लोग का कैलकुलेट किए थे अप्रोक्स 31 से 32 हम लोग का टाइपिंग गया था, और वहाँ पे कम कर दिया गया। तो हम चाहेंगे कि दोबारा रिजल्ट वो लोग
हम लोग का संशोधन करके दे। चलिए हम आपको बता दें पूरा मामला जो है कि आज बेलेट्रॉन की तरफ से आज सीबीटी और टाइपिंग का रिजल्ट इन लोगों का निकला है, लेकिन उसको लेकर के इनका साफ तौर पर कहना है कि हम जब टाइपिंग करते थे तो हमारा स्पीड कुछ और आता था और रिजल्ट में कहीं ना कहीं धांधली हुई है, कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। रिजल्ट को अच्छे तरह से जांच करके फिर से प्रकाशित की जाए। कहीं ना कहीं इनका साफ तौर पर कहना है कि अभी बेलेट्रॉन ऑफिस के बाहर खड़े हैं, यहाँ पे जाएंगे, अंदर में अगर बातचीत हुई तो ठीक है, नहीं तो हाईकोर्ट का दरवाजा तक खटखटाएंगे। तो चलिए और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी प्रतिक्रिया को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।